अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। इसका पहला पार्ट हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो कि दोस्तों इल्मे नहवे से था, और जिसमें हमने आपको बताया था कि मुरक्कब क्या होता है, मुफरद क्या होता है, और फिर मुरक्कब की भी कितनी किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं या मुरक्कब ताम किसे कहते हैं, मुरक्कब मुफीद या जुमला या फिर कलाम किसे कहते हैं। उसमें हमने आपको यह भी बताया था कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं और जुमला फेलिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया में मुब्तदा किसे कहते हैं और खबर किसे कहते हैं, और जुमला फेलिया में जो मुब्तदा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, है ना। ये सारी चीजों पर हम डिस्कशन इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जुमला का बयान, ये अगला पार्ट है इसका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जे जुमला के अकसाम को पढ़ेंगे और जुमला की किस्मों को पढ़ेंगे, और उस दिन का यानी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था वो, और आज सभी को मिलाकर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीजों को रिपीट करते हैं। दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था मफऊल, और मफऊल में बताया था कि मफऊल की कुल कितनी किस्में हैं, तो 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। सबसे जो पहली किस्म है वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका है मफऊल बिह, और मफऊल बिही को दूसरा नाम मफऊल मुतलक के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरी किस्म है मफऊल की वो आपका है मफऊल लहू, मफऊल लहू। और जो तीसरी किस्म है मफऊल की उसका नाम है मफऊल माहू, मफऊल माहू। और जो चौथी किस्म है मफऊल की उसे कहते हैं मफऊल मिन्हू, मफऊल मिन्हू। और जो पांचवी किस्म है मफऊल की उसे कहा जाता है मफऊल फी, मफऊल फी। तो दोस्तों, ये मफऊल के 5 अकसाम हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले क्लास में। एक चीज यहां पर और आप याद रखिएगा, हमने आपको बताया था जुमला के अंदर कि इन अगर बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाती है तो वो आपका जुमला है। जुमला का ही दूसरा नाम कलाम है या फिर ताम है या मुरक्कब फी है। और अगर मुकम्मल तौर पर न समझ में आती है तो उसको कहते हैं गैर मुफीद, ठीक है, या मुरक्कब नाकिस कहते हैं। एक चीज यहां पर आप समझ लीजिएगा, जो जुमला होता है हर जुमला के अंदर 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट होगा उसे कहा जाएगा मुस्नद इलई, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कहलाएगा मुस्नद। क्या कहलाएगा? मुस्नद। अब जुमला को देखा जाएगा कि जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया है। अब जुमला इस्मिया कहते किसको है? वो जुमला जिसके आखिर में है या फिर था लगा हो वो आपका जुमला इस्मिया है। इसके अलावा जिस जुमला के आखिर में फेल है तो वो जुमला फेलिया है। तो अगर जुमला इस्मिया होगा तो मुस्नद इलैहि को कहेंगे मुब्तदा, और जो मुस्नद है इसे कहा जाएगा खबर। जैसे मिसाल के तौर पर एक बात देखिए आप, हमने कहा जैद बीमार है, जैद बीमार है। अब इसके अंदर देखिए 2 पार्ट है। एक पार्ट आपको दिखेगा क्या? एक दिखेगा जैद और दूसरा दिखेगा बीमार। तो जैद आपका क्या है? मुस्नद इलैहि। यहां पे देखिए है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये दोस्तों ये फेले नाकिस है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मुस्नद। तो अगर जुमला इस्मिया हो तो ऐसे जुमला को जुमला इस्मिया ही कहते हैं जिसके अंदर फेले नाकिस है। तो इसके मुस्नद इलैहि को यानी जैद को हम क्या कहेंगे? तो मुब्तदा कहेंगे। बीमार है को क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन हम एक चीज और कहें, जैसे एक मिसाल हम लेते हैं, जैद पढ़ रहा है, जैद पढ़ रहा है। अब इसके अंदर देखिए आपको यह मिलेगा कि यह जुमला फेलिया है, इसके आखिर में फेल है। तो एक पार्ट आपका पढ़ रहा है, दूसरा पार्ट जैद। तो ये जैद जो है आपका मुस्नद इलैहि और पढ़ रहा है
ये आपका खबर। लेकिन इसके मुस्नद इलैहि को चूंकि ये जुमला फेलिया है तो इसको हम लोग कहेंगे फाइल। और दोस्तों है ना, क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। इसके अंदर मुब्तदा खबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो हम लोग पढ़े कि जुमला के अंदर दो पार्ट होता है। पहला पार्ट मुस्नद इलैहि, दूसरा मुस्नद। मुस्नद इलैहि जिसके बारे में जुमला में बात की गई हो, मुस्नद जो बात कही गई है। अगर वो जुमला इस्मिया है तो मुस्नद इलैहि को मुब्तदा कहेंगे और जो मुस्नद होगा उसे खबर कहेंगे। और अगर जुमला फेलिया है तो जो मुस्नद इलैहि है उसे फाइल कहेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको यह पूछे कि माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं, तो हमें कहना है माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। माना के एतबार से कितनी किस्में जुमले की? 5 किस्में हैं। एक जो पहली किस्म है वो आपका है जुमला खबरिया, दूसरी किस्म जुमला सवालिया, तीसरी किस्म जुमला अमरिया, और चौथी किस्म जुमला इस्तेजाबिया, और पांचवी किस्म जुमला फिजाइया। अब देखिए कि जो जुमला अभी मैंने आपको एक ही बताया था ना, उस जुमला को अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। यानी माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्में? 5 किस्में। तो सबसे पहले देखते हैं जुमला खबरिया किसे कहते हैं। वो जुमला जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए या न होने की खबर दी जाए। जैसे अहमद किताब पढ़ रहा। अब इसके अंदर देखिएगा, एक चीज की खबर दी जा रही है कि अहमद जो है वो पढ़ रहा है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? जुमला खबरिया हो जाएगा। वह नहीं सोता है तो उसके न सोने की खबर दी जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जुमला खबरिया हो जाएगा। पहला जो 1 सेकेंड रुक जाएंगे। अगर किस अगर किसी जी खुलने दीजिए 1 सेकेंड। अगर किसी जुमले में किसी काम के होने की खबर दी जाएगी तो वो जुमला आपका मुस्बत हो जाएगा, और अगर न होने की खबर दी जाएगी तो वो जुमला मनफी हो जाएगा। जैसे हम बोले जैद पढ़ रहा है, तो जैद के पढ़ने की खबर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका जुमला मुस्बत। और हम कहें कि जैद नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें जैद के न पढ़ने की खबर दे रहे हैं, तो ये आपका जुमला मनफी। यानी अगर किसी जुमला के अंदर किसी बात के होने की खबर दी जाए तो वो जुमला मुस्बत, और अगर दोस्तों न होने की खबर दी जाए तो वो जुमला मनफी। जुमला की माना के एतबार से कितनी किस्में? 5 किस्में। सबसे पहली किस्म जुमला खबरिया, और जुमला खबरिया कहते हैं कि जिसमें किसी बात के होने या न होने की खबर दी जाए, है ना। अब अगले जुमला पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा है जुमला सवालिया। क्या दोस्तों? सवालिया जुमला। कौन सा जुमला? तो जुमला सवालिया। अब सवालिया जुमला क्या होता है, जिसको आप जुमला इस्तिफामिया भी कहते हैं। ये वो जुमला जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए, यानी कि पूछा जाए। जैसे हम बोले क्या लड़के स्कूल गए, अब इसमें सवाल पूछ रहे हैं, यह क्या है? सवाल पूछ रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? सवाल पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिस जुमला के अंदर सवाल पूछा जाए वो जुमला जुमला सवालिया है। उसके बाद जो तीसरी किस्म है वो आपका जुमला अमरिया। देखिए, अमर का मतलब होता है हुक्म यानी ऑर्डर। किसी काम को अगर करने का आप हुक्म देते हैं तो वहां पर आपका जुमला अमरिया हो जाएगा। वो जुमला जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो या किसी काम के करने से मना किया जाए,
एक बात याद रखिए, यहां पे मना करने का भी कहा गया, यानी हम अगर आपसे कहें कि उठो पढ़ो, तो ये आपका एक हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उठो और पढ़ो, तो ये दोस्तों आपका जुमला अमरिया। लेकिन हम कहें तो मत, खेलो मत, तो ये जो रोक रहे हैं कि सोने से नहीं और खेलने से नहीं, तो ये भी आपका जुमला अमरिया में आएगा। यानी जुमला अमरिया में किसी काम को करने का ऑर्डर दिया जाए या किसी काम से रोका जाए, दोनों दोस्तों इसी में आएगा। जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, मत खेलो। अब उसके बाद आपका है जुमला इस्तिजाबिया। देखिए इस्तिजाबिया वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, मतलब किसी जुमले के अंदर हम हैरत करते हैं, ताज्जुब करते हैं, अरे ये कैसे हो गया, तो ये आपका जुमला इस्तिजाबिया है। ये फूल कितना खूबसूरत है ना, अब इसमें हैरत में तो जुमला इस्तिजाबिया, कितनी अच्छी बात है, जुमला इस्तिजाबिया। और उसके बाद आपका है जुमला फिजाइया। खुशी या गम के मौके से जो बेइख्तियार अल्फाज निकलते हैं उसे जुमला फिजाइया कहा जाता है। यानी अगर हम किसी बात को जे जे अगर हम किसी बात को, हमें कोई तकलीफ पहुंचती है या हम खुश होते हैं, तो उसमें हम बगैर चाहे हुए जो हमारी मन में बातें निकलती हैं उसी को कहेंगे जुमला फिजाइया। ठीक है, जैसे अफसोस, वो मर गया, अब इसके अंदर अफसोस वाली बात है तो ये जुमला फिजाइया होगा। हाय वो डूब गया, वाह महमूद खेल में जीत गया। तो दोस्तों हम लोग जो अब तक अभी पढ़े कि माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं, तो माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। माना के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कौन कौन सी दोस्तों? तो हम लोग पढ़े कि पहला होगा जुमला खबरिया, दूसरा आपका होगा जुमला सवालिया, और जो तीसरा आपका है वो आपका है जुमला अमरिया, और जो चौथा आपका है वो आपका है जुमला इस्तिजाबिया, और जो पांचवा आपका है वो आपका है जुमला फिजाइया। ये दोस्तों हम लोग पढ़े किस एतबार से जुमला की किस्में? माना के एतबार से। किस एतबार से? माना के एतबार से। और कल हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में कि बनावट के एतबार से जुमला की 3 किस्में हैं। मैंने आपको बताया था, एक आपका था जुमला मुफरद, और दूसरा था आपका मुरक्कब मुतलक, और एक तीसरा था मुरक्कब मुलत्तफ, है ना। ये 3 किस्में जो है जुमला की बनावट, ये क्या कहते हैं? बनावट के एतबार से। अब आगे थोड़ा सा और है, जुमला की किस्में मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। देखिए कुछ एनसीईआरटी के बुक में और कुछ एससीईआरटी के बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा समझ लें कि मुफरद जुमला क्या होता है और मुरक्कब जुमला क्या होता है। जाहिर सी बात है, जिस जुमले के अंदर एक फेल हो वो मुफरद जुमला, जिसके अंदर एक से ज्यादा फेल हो वो मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला वो जुमला जिसमें एक फाइल और एक फेल हो उसे मुफरद जुमला कहते हैं। जैसे वह आए साजिद सोया, सबके अंदर एक ही फेल एक ही फाइल है। वो मुरक्कब जुमला वो जुमला जो 2 या 2 से ज्यादा जुमलों से मिलकर बने, एक मफहूम को अदा करे, उसे मुरक्कब जुमला कहा जाता है। जैसे वो आए मगर फौरन चले गए, वह आए मगर फौरन चले गए, तो ये दोस्तों दोनों जुमला आपस में मिला हुआ। लेकिन इससे पहले पढ़े थे हम लोग, ऐसे जुमला को मुरक्कब मुलत्तफ कहते हैं, यानी एक दूसरे पर जो जुमला निर्भर होता है। अब हम लोग जानेंगे मुरक्कब जुमला की 5 किस्में हैं। यह आपका एनसीईआरटी का ही है। मुरक्कब जुमला की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। पहला होगा बयानिया जुमला। बयानिया जुमला वही जुमला जिसे हम लोग पढ़े थे जुमला खबरिया। इनकारिया जुमला जिसमें किसी चीज से इनकार किया जाए, सवालिया जुमला, फिजाइया जुमला और हुक्मिया जुमला। अरे जो हुक्मिया जुमला है इसी को जुमला अमरिया भी कहते हैं, है ना। और जो फिजाइया जुमला है जिसे हम लोग अभी पढ़े थे। तो दोस्तों मुरक्कब जुमला की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, फिजाइया जुमला और हुक्मिया जुमला। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं।
बयानिया जुमला कहेंगे ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या खबर दी जाए, उसे बयानिया जुमला कहते हैं। यानी जिसमें किसी बात के होने की खबर दी जाए। जैसे हम कहें कि जैद सो रहा है, तो जैद के सोने की खबर दे रहे हैं ना। क्लास चल रही है, क्लास के चलने की खबर दे रहे हैं ना। तो ये सब आपका हो जाएगा बयानिया जुमला। ये फूल खुशबूदार है, ये फूल खुशबूदार है। और जो बयानिया जुमला होता है इसे ही मुस्बत जुमला भी कहते हैं। दूसरा आपका है इनकारिया जुमला। इनकार करना यानी जिसके अंदर मनफी बातें हो। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो, उसे मनफी जुमला कहा जाता है। जैसे ये फूल खुशबूदार नहीं है। अब हमने कहा कि ये फूल खुशबूदार नहीं है, तो इनकार किया गया ना, न होने की खबर दी जा रही है ना, तो ये इनकारिया जुमला हो जाएगा। अब उसके बाद आपका है सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया या इस्तिफहामिया जुमला कहा जाता है। जैसे क्या यह फूल खुशबूदार हैं? अब इसके अंदर सवाल किया गया है, सवालिया जुमला है। फिजाइया जुमला वो जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो, उसे फिजाइया जुमला कहते हैं। जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की, है ना, हैरत में पढ़ के। और उसके बाद पांचवा है हुक्मिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया गया हो, उसे अमरिया या हुक्मिया जुमला कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, कहने का मतलब यह है अगर किसी काम के करने का ऑर्डर दिया जाए तो अमरिया जुमला, सवाल पूछा जाए सवालिया जुमला, हैरत में कोई बात निकलती है फिजाइया जुमला, और अगर खबर दी जाए तो खबरिया जुमला या बयानिया जुमला, है ना। बात समझ में आपको आ गई होगी हमें लगता है। तो चलिए अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सवालात हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, अब हम उसको करेंगे। जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, एक मर्तबा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों एक शेर हमेशा मैं कहता हूं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों मैं आपको कहना यह चाहूंगा कि अगर आपका इल्म उरूज है, इल्म बलागत है, इल्म बदी है, ये सब कमजोर है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम कल से शुरू हो रहा है। और उसके अंदर शायरी, अरकान शायरी, तख्ती किसे कहते हैं, वजन किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, रवि किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें कल से क्लास जो शुरू होंगी उसमें आपको बताया जाएगा। और इंशाअल्लाह देखिए एक चीज अब कहते हैं ना, जे आता नहीं है कोई फन उस्ताद के बगैर, और देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर। तो इसलिए आप धीरे 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 सीख लेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छे ढंग से सीख लेंगे। तो चलिए वो तो कल से शुरू होगा, और आज वाले ऑब्जेक्टिव को अब हम लोग देखते हैं। चलिए, जुमला की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बनावट के एतबार से जुमला की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से जुमला की 3 किस्में हैं। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे जो पहली किस्में है उसको कहते हैं जुमला मुफरद, और जो दूसरी किस्में है उसे कहा जाता है जुमला मुरक्कब, जुमला मुरक्कब। और जो तीसरी किस्में है उसे कहते हैं जुमला जे मुलत्तफ। ये तो दोस्तों असल में मुरक्कब की ही किस्में है। अगर इसके अंदर 2 जुमला होता है मुलत्तफ के अंदर, जैसे कि दोस्तों मैं जैसे ही घर गया, अब यहां पे मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं जैसे ही घर गया, क्या हुआ जी, मैं जैसे ही घर गया बारिश शुरू हो गई। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जुमला मुरक्कब मुलत्तफ होगा। और एक ऐसे ही बोल देते हैं मैं भी घर गया और जैद भी आया, तो ये जुमला मुरक्कब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। लफ्ज के एतबार से जुमला की कितनी किस्में हैं? क्या पूछा गया है? लफ्ज 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज के एतबार से जुमला की दोस्तों 2 किस्में हैं। पहली किस्म होता है जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। और जो दूसरी किस्म आपकी है वो आपका है जुमला फेलिया। और जुमला इस्मिया वो जुमला जिसके अंदर क्या हो, मुब्तदा खबर हो,
और जुमला फेलिया वो जुमला जिसके अंदर क्या हो, फाइल प्लस में फेल हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में जुमला इस्मिया की पहचान कीजिए। जैद पढ़ रहा है, ये मकान साजिद का है, माजिदा बीमार है, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। क्या कहा गया, जुमला इस्मिया। हमने आपको कहा था कि जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसके आखिर में हेल्पिंग वर्ब हो, यानी है या फिर था लगा हो, तो वो आपका जुमला इस्मिया होगा। यहां पर आप देखेंगे जैद पढ़ रहा है, ये आपका जुमला इस्मिया नहीं है, बल्कि ये आपका जुमला फेलिया है। यह मकान साजिद का है लगा हुआ है ना, सिर्फ है लगा हुआ है ना, तो दोस्तों ये जुमला आपका क्या हो जाएगा, जुमला इस्मिया हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखिए माजिदा बीमार है लगा हुआ है ना, ये भी कौन सा जुमला होगा, जुमला इस्मिया। तो आपका बी और सी दोनों जुमला इस्मिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका जे, डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में जुमला फेलिया की पहचान कीजिए। यह पुरानी गाड़ी है, यह दुकान साजिद का है, साजिदा कुरान पढ़ रही है। क्या करना है आपको, फेलिया जुमला आपको चुनना है जे। जे तो आपको यहां पर यह पूछा गया है कि फेलिया जुमला की पहचान कीजिए। किसकी जुमला की, फेलिया जुमला। यहां पर आप देखेंगे यह पुरानी गाड़ी है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो आपका हो जाएगा जुमला इस्मिया, ये फेलिया नहीं है। ये दुकान साजिद का था है, ये भी दोस्तों आपका जुमला इस्मिया होगा, जुमला फेलिया नहीं होगा। साजिदा कुरान पढ़ रही है, ये आपका पढ़ रही है, ये जुमला आपका फेलिया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्में हैं, 10 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्में हैं, हमने आपको बताया था अगर आपको माना के एतबार से जुमला की किस्में पूछे तो दोस्तों कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है, तो एक नंबर में आपका होता है जुमला खबरिया, दूसरे नंबर में आपका दोस्तों होता है जुमला सवालिया। कौन सा जुमला, तो जुमला सवालिया। तीसरे नंबर में आपका है जुमला अमरिया, जुमला अमरिया। और चौथे नंबर में आपका है जुमला इस्तिजाबिया, इस्तिजाबिया। और जो पांचवा नंबर है, पांचवें नंबर में आपका है जुमला फिजाइया। क्या, जुमला फिजाइया। तो जुमला की माना के एतबार से कितनी किस्में, 5 किस्में। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुमले में कितने अज्जा होते हैं। क्या पूछा गया, एक जुमले में कितने पार्ट होते हैं, 3 है, 4 है, 2 है, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक जुमला के अंदर, जुमला में दोस्तों 2 अज्जा होते हैं। पहला जो जुज है उसे कहा जाता है मुस्नद इलैहि, और जो दूसरा जुज है उसे कहा जाता है मुस्नद। तो जुमले के अंदर कितने अज्जा होते हैं, 2 अज्जा होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दौड़ना अच्छा है, इस जुमला में मुस्नद इलैहि की पहचान कीजिए। दौड़ना अच्छा और है, दौड़ना अच्छा है। देखिए मैंने कहा था कि जब जुमला है ना, दो जुमले के जो 2 पार्ट हैं, एक वो कि जिसके बारे में बात की गई हो, एक वो जो बात कही गई हो। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसको पहले रखा जाता है, तो वैसे जुमला को कहते हैं जुमला दोस्तों दे, जो जिसके बारे में बात की जाती है उसको पहले पार्ट को कहते हैं मुस्नद इलैहि। तो दौड़ना अच्छा है में दौड़ना जो है ये आपका क्या है, मुस्नद इलैहि, और अच्छा है ये आपका क्या हो जाएगा, मुस्नद। तो हमको क्या कहा गया, मुस्नद इलैहि की पहचान कीजिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा जे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह बीमार है, इस जुमला में
मुब्तदा की पहचान कीजिए। बीमार है और वह। हमने आपको कहा था कि जुमला के अंदर दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है उसे कहा गया है मुस्नद इलैहि, और जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है मुस्नद। अगर जुमला इस्मिया है तो जो मुस्नद इलैहि होगा उसी को कहेंगे मुब्तदा, और जो मुस्नद होगा उसे कहेंगे खबर, है ना। तो कहा जा रहा है कि वह बीमार है, इस जुमला में मुब्तदा की पहचान कीजिए। तो आपका मुब्तदा क्या हो जाएगा दोस्तों? वह। और बीमार है क्या हो जाएगा? खबर। तो वह आपका क्या हो जाएगा? मुब्तदा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैदान खाली है, इस जुमला में मुस्नद इलैहि की पहचान कीजिए। खाली है मैदान। हमने कहा था कि जुमला जो है दोस्तों इसके अंदर दो जुज होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है मुस्नद इलैहि, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहा जाता है मुस्नद। मैदान खाली है, इस जुमला में मुस्नद इलैहि। तो यहां पर आप देखिएगा मैदान, ये क्या है आपका? मुस्नद इलैहि। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या यह फूल खुशबूदार हैं? यह कौन सा जुमला है? बयानिया जुमला है, इनकारिया जुमला है, हुक्मिया जुमला है। ये क्या है? यह फूल खुशबूदार हैं। क्या यह फूल खुशबूदार हैं? तो देखिए सवाल लगा हुआ है ना, जब क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन पूछा जाए, तो वैसे जुमला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वैसे जुमला को कहते हैं सवालिया जुमला। तो ये आपका क्या होगा? सवालिया। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक गिलास पानी लाओ, यह कौन सा जुमला है? जुमला खबरिया, जुमला इस्मिया और जुमला अमरिया। एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें देखिएगा लाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, लाने का हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका? जुमला अमरिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज में कही गई हो उसे कौन सा जुमला कहते हैं? यानी जिसके अंदर कोई बात जो है ना मनफी अंदाज में, यानी कि इनकार में कहा गया हो। जैसे जैद नहीं पढ़ रहा है, या हम बोले जैद नहीं सो रहा है, तो इसमें इनकार किया गया है। तो दोस्तों बयानिया जुमला कहेंगे, इनकारिया जुमला या हुक्मिया जुमला। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ऐसा जुमला को कहा जाता है इनकारिया जुमला। क्या कहते हैं? इनकारिया जुमला। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए उसे कौन सा जुमला कहा जाता है? ताज्जुबिया जुमला, इस्तिफहामिया जुमला, इस्तिजाबिया जुमला। यानी जिस जुमले में हैरत और ताज्जुब का इजहार हो, जिस जुमले में क्या हो? हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, वैसे जुमला को क्या कहते हैं? तो वैसे जुमला को कहते हैं इस्तिजाबिया जुमला। क्या कहते हैं? इस्तिजाबिया जुमला। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में मुफरद जुमला की पहचान कीजिए। मुफरद जुमला की पहचान कीजिए। वो आए मगर फौरन चले गए, वह आए मगर फौरन चले गए, वह आए। साजिद आया लेकिन हामिद नहीं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जुमला वो ये है और दूसरा जुमला ये है। दो जुमला मिलकर तब बना है तो ये तो मुरक्कब हो जाएगा, मुफरद नहीं है। साजिद आया एक जुमला ये है, दूसरा जुमला हामिद नहीं आया, ये जुमला दोनों मिलकर बना है तो ये भी मुरक्कब हो जाएगा, मुफरद नहीं है। लेकिन वह आए देखिएगा ये मुफरद जुमला है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लफ्जों का वो मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने की वजह के बावजूद मुकम्मल न हो, क्या कहलाता है? कलाम कहलाता है, फिक्रा कहलाता है, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जे आप अच्छे ढंग से बता दें तो मैं जानूं। देखिए सबसे पहले आप यहां पे ये समझें, जो कलाम होता है इसे ही जुमला कहते हैं या फिर इसे ही मुरक्कब ताम कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे ही कहा जाता है मुरक्कब मुफीद। अब मेरी बात आप समझ लें पहले अच्छे ढंग से। आपको क्या कहा जा रहा है कि लफ्जों का वो मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल ना हो। जैसे देखिए अगर हम ये बोले कि जैद
बीमार है, जैद बीमार है ना। और हम बोले हैं कि आज मदरसा खुला हुआ है, आज मदरसा खुला है। इस सभी में एक बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर आप ये कहें जैद का भाई, है ना, ये पुरानी गाड़ी, अब इस सभी में आप समझिएगा पहले क्या है ये सब जो है एक खास तरतीब में है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। जब कोई खास तरतीब में हो, मुकम्मल ना हो, तो ऐसे जुमला को ही कहते हैं मुरक्कब नाकिस। क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस का ही दूसरा नाम है मुरक्कब गैर मुफीद। क्या नाम है? मुरक्कब गैर मुफीद। तो दोस्तों, लफ्जों का वो मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, तो उसको कहेंगे मुरक्कब नाकिस। लेकिन जो मुरक्कब नाकिस है ना, उसी का नाम है फिक्रा। क्या नाम है? फिक्रा। क्या नाम है? फिक्रा। तो इसीलिए इसको मुरक्कब नाकिस भी कहेंगे और फिक्रा भी कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो अल्फाज जो फेल पर खत्म होते हैं और अपने लुग़वी माना से मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ज़रबुल मसाल, मुहावरा, कहावत। यानी ये कह रहा है कि वो अल्फाज जो फेल पर खत्म हो। अब फेल पर खत्म क्या है होता है? जैसे हम बोले 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, तो आखिर में देखिए फेल पर खत्म हो रहा है। जी, हम बोले आब होना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना ऊपर में, ये बेऐन ही किताब की लाइन है। और आपको देखा गया है पिछले बार भी, बेऐन ही यही किताब की लाइन से पूछा जाता है इस्तिलाहात में कि उसे कहते क्या। अब इसमें कहा गया कि वो अल्फाज जो फेल पर खत्म होते हैं और अपने लुग़वी माना से मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है मुहावरा। उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और याद रखिए, ज़रबुल मसल और कहावत दोनों एक ही चीज है। जैसे हम बोले एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, तो ये हमारा जो है वो होगा ज़रबुल मसल और कहावत। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी जबान में पेश करने के लिए उस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वावैन कहते हैं, कौसैन कहते हैं, खत्मा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी बात को इजाफी शक्ल या दूसरी जबान में पेश करने का, जैसे कि दोस्तों देखिए हमने लिख दिया खुर्शीद, 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 और बीच में लिख दिया हमने सूरज, ये निकल चुका है, निकल चुका है। अब यहां पे देखिए कि ये बात खुर्शीद जिसको न समझ में आएगी वो सूरज से समझ में आ जाएगी ना। अच्छा अच्छा, खुर्शीद का माना सूरज है, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं यानी। क्या कहते हैं? यानी। तो हम सभी लोग समझ गए होंगे जब यहां पर सूरज लिखे तो ये वाले इसको कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को दोस्तों उर्दू में कहते हैं कौसैन। क्या कहते हैं? कौसैन। तो इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। कुछ लोग दे रहे हैं वावेन। वावेन का नाम होता है इन्वर्टेड कॉमा। जैसे हम इस तरह लिखते हैं ना, तो ये तो किसी के कौल को उसी तरह बयान करने का नाम है वावेन। लेकिन यहां पे कह रहा है कि किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी जबान में पेश करने का, यानी उसको एक्स्ट्रा में आप समझा रहे हैं आम फहम में, तो वहां पर कौसैन वाले ब्रैकेट को लगाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में इसमें फाइल की पहचान कीजिए। मोची, दर्जी, नाई, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या कहा गया हमसे? इसमें फाइल की पहचान कीजिए। देखिए इसमें फाइल क्या होता है? जो भी कोई मतलब क्या कहते हैं, जो काम के हिसाब से जो नाम दिया जाता है ना, उसको इसमें फाइल ही कहते हैं। काम के हिसाब से नाम, जैसे हम बोले बढ़ई, बढ़ई कहेंगे जो लकड़ी का कारोबार करे। हम बोले हैं मोची, जो जूता पॉलिश करे। दर्जी, जो कपड़ा सिए। तो जो काम के हिसाब से नाम दिया जाता है
वो सब के सब इसमें फाइल होते हैं। तो इसलिए मोची भी आपका इसमें फाइल, दर्जी भी इसमें फाइल, और नाई भी इसमें फाइल होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके माँ बाप दोनों फौत हो गए हों उसे क्या कहा जाता है, यतीम, बेवा और यसीर। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ और बाप दोनों चले गए इस दुनिया में से, कोई नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे कहा जाता है यसीर। क्या कहते हैं उसे, यसीर। क्या कहते हैं, यसीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में लाहिका की पहचान कीजिए। किसकी, लाहिका। तो इसमें पूछा गया है लाहिका। लाहिका कहते हैं कि कोई इसमें हो, कोई इसमें हो, और इसमें के आखिर में आपने कोई लफ्ज लगा दिया या कोई हर्फ लगा दिया जिससे उसका माना बदल जाए। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, जहां और आरा, मैंने आपको बताया था कि आरा जो है वो आरास्तन मजदर से है, जिसका माना होता है सजाना। आरा का मतलब सजाने वाला। तो जहां आरा, दुनिया को सजाने वाला, ये आपका क्या है, लाहिका है। खलल अंदाज, अंदाज का मतलब होता है डालना, ये भी आपका लाहिका है। नामा बर, नामा का मतलब होता है खत, तो ये भी आपका देखिएगा बर लग गया है, ये भी आपका लाहिका। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंदरजा झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला जो किसी औजार या हथियार या जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं वो इसमें आला कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ऐनक, ऐनक चश्मा, चश्मा के जरिए हम देखने का काम अंजाम देते हैं, इसमें आला है। पादकश, पंखा को कहते हैं, यह भी आपका इसमें आला है। सरपोश, सर को ढकने को, इसमें आला। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। जिस तरह घबराना से घबराहट हासिले मजदर है, उसी तरह झगड़ना से हासिले मजदर क्या होगा, झगड़ालू, झगड़ा और झगड़ेला। देखिए कहा जाता है कि जो हासिले मजदर होता है वो मजदर का माना नहीं देता है, ये सॉरी, जो हासिले मजदर है वो मजदर नहीं होता है, लेकिन वो मजदर का माना देता है, मजदर का माना देता है। तो जिस तरह देखिएगा घबराना से घबराहट है, उसी तरह झगड़ना से झगड़ा होगा दोस्तों आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जिस तरह खुजलाना से खुजलाहट हासिले मजदर है, उसी तरह गिराना से हासिले मजदर क्या होगा, गिराना से गिराओ, गिरावट और गिराना। तो देखिएगा खुजलाना से खुजलाहट है, तो गिराना से होगा गिरावट। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में मदाह से इसमें फाइल क्या होगा, मद्दाह, ममदूह और मदह। देखिए हम लोग कहते हैं मद्दाह रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वाला, जिसे नात खां कहते हैं। तो ये तो मद्दाह जो है इसमें फाइल है, लेकिन अगर हमको कहना है मदह से इसमें मफूल, तो ममदूह, जिसकी तारीफ की गई हो। तो दोस्तों ये आपका होगा इसमें मफूल। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में इसमें फाइल की पहचान कीजिए। मकतूब, कातिब और मुंतजिर। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि मकतूब का मतलब होता है लिखा हुआ, जो मफूल के वजन पर है, ये तो आपका इसमें मफूल है, ये नहीं होगा। कातिब का मतलब होता है लिखने वाला, ये आपका इसमें फाइल है। मुंतजिर का मतलब होता है इंतजार करने वाला, मुंतजिर का मतलब
इंतजार करने वाला, तो ये भी आपका इसमें फाइल है। तो बी और सी जब दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा झैल में इसमें मफूल की पहचान कीजिए। किसकी? इसमें मफूल। नासिर, मंसूर और मजकूर। देखिए, इसमें मफूल कहा गया, नासिर का मतलब होता है मदद करने वाला। तो जो नासिर है ये आपका इसमें फाइल है। क्या है ये इसमें फाइल है, इसमें मफूल नहीं है। मंसूर जो है ये इसमें मफूल है। इसी तरह मजकूर भी इसमें मफूल है, इसका इसमें फाइल जाकिर होगा। तो ये दोनों हमारा जब इसमें मफूल है तो बी प्लस में सी दोनों राइट है, तो ऐसी कंडीशन में डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की पहचान कीजिए। बागीचा, देगचा, दरीचा। इसमें मुसग्गर कहते हैं उस इसमें को जिस इसमें से छोटापन समझा जाए, और जिस इसमें के आखिर में चेहे लगा हो वो आपका इसमें मुसग्गर होता है। तो बागीचा ये दोस्तों असल में बाग इसमें मुकब्बर का इसमें मुसग्गर है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला राइट हो जाएगा। देगचा ये जो है देग, इसका दोस्तों आपका क्या कहते हैं इसमें ये है दरीचा। दरीचा जो है ये दोस्तों आपका जे खिड़की, दर माने दरवाजा, और दरीचा ये भी आपका इसमें मुसग्गर है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस मुहावरा का माना करीबे मर्ग होना होता है? करीबे मर्ग यानी मरने के करीब। आंखें चार होना, आंखें पथराना, नाक में दम करना। ये कहते नहीं कि आंखें पथरा गया है, मरने के करीब है। तो दोस्तों आंखें पथराना का मतलब आंखें पथराना का मतलब करीबे मर्ग होना यानी मरने के करीब होना। अगला क्वेश्चन, सबब किसे कहते हैं? हरफी लफ्ज को, दो हरफी लफ्ज को, चार हरफी लफ्ज को। ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। बताइए सबब किसे कहते हैं? सबब पूछा गया है। ये इसको जो है ना थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और उसके बाद तब फिर आप बताएंगे। देखिए, एक आपका होता है सबब, दूसरा आपका होता है वतद। क्या होता है? वतद, ठीक है। और तीसरा आपका होता है फासला। तीसरा आपका होता है फासला। गर्मी भी गजब की कर रही है। सबब जो कहते हैं, ये पहले इसको जान लीजिए कि दो हरफी लफ्ज को सबब कहा जाता है। अगर किसी इसमें दो हरफी लफ्ज है तो उसको कहेंगे सबब। अब दो हरफी लफ्ज की मिसाल में जैसे देखिएगा दम, जैसे हम लिखते हैं तन, दो हर्फ है तो ये आपका सबब है। वतद कहेंगे जिसके अंदर से हरफी का मतलब जिसके अंदर तीन हर्फ हो। जैसे आप देखिएगा चमन, जैसे कलम। और फासला कहते हैं जिसके अंदर चार हरफी लफ्ज हो। जैसे आप देखेंगे हम लिखते हैं अलवी, गर्दन, गर्दन, है ना, बर्तन, 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 चार हर्फ है। यानी अगर दो हरफी लफ्ज है, दो हरफी लफ्ज है ये, अगर दो हरफी लफ्ज है तो उसको सबब कहेंगे। तीन हरफी है तो वतद, चार हरफी है तो फासला। हमको क्या पूछा गया था? सबब। तो सबब दो हरफी लफ्ज को ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिबली इसमें की कौन सी किस्म है? शिबली इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, और दोस्तों इसमें आला है। शिबली बस थोड़ा सा और वेट करना होगा, खुलने दीजिए। थोड़ी देर रुक जाइए, एक दो मिनट रुके लगेगा, खुलने दीजिए। ठीक है, सबब जान गए,
वतद जान गए, है ना, फासला जान गए। सब लगेगा, प्रैक्टिस सेट भी लगेगा इंशाल्लाह। ये जो अगला एक हफ्ता है हमारे लिए बहुत खास है, और हमारी कोशिश होगी कि इसी एक हफ्ता के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए जो बचा हुआ है आपको। इसलिए बिल्कुल धमाकेदार तौर पे आप तैयार रहें। ताकि सिर्फ हम लोगों का रिवीजन बचे। चलिए, तो हमसे पूछा गया था कि ये बताइए कि शिबली जो है ये इसम की कौन सी किस्में हैं। शिबली कौन सी किस्म है इसम की? तो शिबली जो है ये आपका इसमें मारफा है, इसलिए कि दोस्तों इसमें मारफा जो है वो एक खास नाम होता है, तो शिबली भी एक नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दर्जे झैल में से कौन सा लफ्ज है, कौन सा लफ्ज महल की जमा है? महल की जमा महलूल, महल्ले और महल्लात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। महल की जमा क्या है? तो महल की जमा है महल्लात, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्जे झैल अल्फाज में से कौन अदल का मुतरादिफ होगा? अदल का बदल, इंसाफ और हाकिम। नहीं कहते हैं अदल से काम लीजिए, अदल से काम लीजिए, तो अदल का मुतरादिफ क्या होगा दोस्तों? हाकिम का तो मतलब होता है फैसला करने वाला, और इंसाफ होगा, क्या होगा? इंसाफ। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मैंने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब का कुछ हाल लिखा था, इस जुमला में कुछ क्या है? सिफत जाती, सिफत निस्बती और सिफत मिकदारी। देखिए इसमें कहा गया मैंने हिंदुस्तान की तहजीब का कुछ हाल, कुछ है ना, जब दोस्तों कुछ आता है तो ये आपका सिफत मिकदारी में, यानी हाल बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमने कुछ को बयान किया है, तो एक तरह से ये मेजर ही है, तो इसीलिए आपका सिफत मिकदारी होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा लफ्ज वाहिद है? आफात, हालात और बारात। देखिए आफत, आफात जो है ये आफत की जमा है, तो ये तो वाहिद नहीं है। हालात जो है ये तो हालत की जमा है, ये भी वाहिद नहीं है। लेकिन देखिएगा बारात, है ना, बारात जो है ना ये ऑलरेडी क्या है आपका जी वाहिद ही है, ये जमा नहीं है। अगरचे बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से किस लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं है, यानी गलत कौन है? मोहलत, काहिल और मंजर। अगर आप देखेंगे तो मोहलत बिल्कुल सही है, मंजर भी सही है, लेकिन दोस्तों साहिल जो है ना वो इस तरह होगा, ये इस तरह नहीं होगा, तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मुंदरजा झैल में मुरक्कब लफ्ज की निशानदेही कीजिए। मुरक्कब लफ्ज की, बुजुर्ग सिफत, दस्तकार, नक्शो निगार। आप देखेंगे बुजुर्ग और सिफत दो लफ्ज मिलकर बना है, तो ये भी मुरक्कब है। दस्तकार, दस्त जोड़कार, ये भी मुरक्कब है। नक्शो निगार, यहां पे देखिएगा नक्श और निगार, ये भी मुरक्कब है। तो ये सब के सब मुरक्कब हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में? बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में, 4 किस्में और 2 किस्में। यानी ये कहा गया कि बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में? जी बताइए। बनावट के एतबार से लफ्ज जो होता है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अहम है। ये बनावट के एतबार से लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक होगा लफ्ज मुफरद और दूसरा आपका हो जाएगा लफ्ज मुरक्कब। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिस तरह इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं, उसी तरह तकरीर करने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं, आबिद कहते हैं, मुकर्रिर कहते हैं।
तो दोस्तों जिस तरह इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं, उसी तरह तकरीर करने वाले को मुकर्रिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकर्रिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस तरह शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं, उसी तरह तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक, क़यादत या फिर आबिद। तो दोस्तों तैरने वाले को तैराक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका कैसा रहा, एक मर्तबा कमेंट करके बताइए। और हमने आपको जुमला यानी कि इल्मे नहव का बयान पढ़ाया, जिसके अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुब्तदा और खबर, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया। और एक शेर हमेशा याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।